नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। हाल ही में वो तमाम विद्यार्थी जिन्होंने 12th परीक्षा अपनी पास की है और भविष्य के लिए अपने करियर प्लान कर रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में वो जाएं, किस क्षेत्र में वो बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं, या फिर वो अपनी इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी एजुकेशन को जोड़ करके कौन से वो क्षेत्र हैं जहां वो एक सफल जीवन जो है हासिल कर सकते हैं। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर संस्थान के द्वारा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन तैयार किया गया है ऐसे तमाम विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 12th परीक्षा पास की है और आगे के लिए अपनी रणनीति निर्धारित कर रहे हैं या फिर एक तरह का करियर प्लान कर रहे हैं। तो 12वीं परीक्षा पास करने के बाद ये जो तमाम विद्यार्थी अपना करियर प्लान कर रहे हैं, ये प्लान किन चीज़ों पर जो है निर्धारित करते हैं या किन चीज़ों को ध्यान में रख कर के एक विद्यार्थी को अपना करियर प्लान करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत पहलू है ये है इसमें कि विद्यार्थी की किस क्षेत्र में रुचि है, इंटरेस्ट। रुचि होना सबसे महत्वपूर्ण विषय है। रुचि के कारण ही सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े खिलाड़ी बने, रुचि के कारण ही एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े वैज्ञानिक बने, और रुचि के कारण ही सामान्य लोग अपने अपने क्षेत्रों में एक व्यवस्थित जीवन जो है जी लेते हैं। क्योंकि रुचि होने के कारण लगातार उसमें मेहनत करना, संघर्ष करना, आगे बढ़ना, दिक्कत आने के बावजूद भी हम उसमें टिके रहते हैं। तो रुचि ये ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, इंटरेस्ट। साथ में विद्यार्थियों को जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ध्यान में रखना होता है वो है स्ट्रेंथ। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। किसी की जो है किसी विशेष, जैसे कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग है तो उसकी वो स्ट्रेंथ है। किसी की जो है मानसिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, लॉजिकल पावर बहुत अच्छी होती है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, विल पावर बहुत अच्छी होती है, डिटर्मिनेशन। तो अपनी स्ट्रेंथ को प्रत्येक विद्यार्थी को पहचानना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मैं उस स्ट्रेंथ के बलबूते कौन से क्षेत्र में अपने लिए एक बेहतर सफल मुकाम जो है स्थापित कर सकता हूँ। और तीसरा हिस्सा इसमें उसी के हिसाब से हायर एजुकेशन या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज करना या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग लेना। इन तीन चीज़ों को ऑब्जर्व करके तमाम विद्यार्थी अपना करियर प्लान कर सकते हैं। अगर हम जो है इन चीज़ों के आंकलन पे जाएंगे तो ये जो इंटरेस्ट वाला विषय है, रुचि के कारण हम जटिल समय में, कठिन समय में, विपरीत परिस्थितियों में लगातार काम कर सकते हैं, लगातार चल सकते हैं। और चूंकि आज का जो करियर है वो चुनौती भरा है, ऐसे चुनौती भरे दौर में लगातार रुचि होना जरूरी होता है। तो इंटरेस्ट हमें आगे की तरफ बढ़ाता है और इसके कारण हमारी स्ट्रेंथ में भी वृद्धि होती है, हमारी क्षमताओं में वृद्धि होती है। और क्षमताएं जितनी बढ़ेंगी उतना ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, सफलता लेंगे। और साथ में जो है हायर एजुकेशन या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज या वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये सारा एक सर्किल में घूम जाएगा। और अगर ये सर्किल घूमना शुरू कर गया तो किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी क्षेत्र में विद्यार्थी सफलता हासिल करेंगे। और ये इस तरह से एक सफलता के रूप में आप अपने घर के तारे बन सकते हैं, स्टार बन सकते हैं, अपने खुद के लिए एक
नया और नई परिस्थितियों के साथ में जो है अपना एक खुद का मुकाम स्थापित कर सकते हैं। तो प्रत्येक तारा जो हमारे ब्रह्मांड में ऊर्जा और प्रकाश का जो है सबसे बड़ा स्रोत होता है, उसमें भी लगातार यही चलने की प्रक्रिया रहती है, जिसके कारण हमेशा जो है उसमें एक नया मुकाम हासिल करने की क्षमता होती है। तो तमाम विद्यार्थियों को भी अपने इन पहलुओं को गौर करके अपना करियर प्लान करना चाहिए। जब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं, किस किस तरह के जो है भारत में ऑप्शंस जो है विद्यार्थियों के पास रहते हैं, तो कुछ पॉपुलर ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे तो इन पॉपुलर ऑप्शन में आज की डेट में विद्यार्थी 12th के बाद बहुत सारे इंजीनियरिंग का प्लान करते हैं, जिसमें IIT सबसे ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। उसके अलावा NIT भी है, IIIT भी है, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं इसके अंदर। IIT में पूरे भारत में जो है लगभग 17,500 के आसपास सीटें होती हैं तमाम विद्यार्थियों के लिए। तो ये क्षेत्र भी एक ऑप्शन है। दूसरा जो है पॉपुलर ऑप्शंस, दूसरा और पहला तो नहीं कहेंगे हम इन्हें, परंतु हैं जिसमें जो है मेडिसिन में जो है प्लान करना चाहेंगे विद्यार्थी, MBBS डॉक्टर बनना चाहेंगे, BDS डॉक्टर बनना चाहेंगे, और भारत में लगभग 1.25 लाख सीटें इसके लिए MBBS के लिए होती हैं, और इसी प्रकार से करीब करीब 27 साढ़े या 28,000 के आसपास BDS की सीटें होती हैं। तो ये भी इसमें एक ऑप्शन है। कुछ बिजनेस में जो है अपना करियर प्लान करना चाहेंगे, IIM जैसी संस्थाओं से जो है MBA कोर्स करना चाहेंगे, तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, जो भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जॉब मानी जाती है और ड्रीम जॉब भी हम इसे बोलते हैं, तो इसमें भी जो है बच्चों के पास ऑप्शन होते हैं IAS, IFS, IPS, IRS, ऐसे एक पॉपुलर जॉबों में आ सकते हैं। राज्य सरकारों की PCS जॉब होती हैं, इसी प्रकार के इसमें कुछ अन्य है। तो ये केंद्र में भी हैं सिविल सर्विसेज, स्टेट में भी हैं, यहाँ पर भी जो है विद्यार्थियों के पास ऑप्शन है इस क्षेत्र में जाने का। इसके अलावा जो है लॉ, जुडिशरी वाले क्षेत्र में जा सकते हैं, क्लैट जैसे एग्ज़ाम को प्लान कर सकते हैं, और उसके बाद जो है जज बन सकते हैं भारतीय जुडिशियल सिस्टम के अंदर, जुडिशरी में। और उसके अलावा कंप्यूटर साइंस भी जो है ऑप्शन है। तो ये तमाम जो है ऑप्शन विद्यार्थियों के पास 12th के बाद होते हैं, परंतु जैसे बात हो रही है इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और उसके आगे जो हमें करना है, इन सभी चीज़ों में हम देखेंगे तो जितनी पॉपुलैरिटी, जितना रिस्पेक्ट, जितना सेटिस्फेक्शन इस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में देखने को मिलता है भारत में, ये बाकी किसी दूसरे क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। और इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है? स्टूडेंट जब तमाम चीज़ों को प्लान कर रहे होंगे तो उसके रीज़न पे जाना ज़रूरी होता है ताकि हम रियल चीज़ को समझें। तो अब आप आ जाइए भारत पे। ये पूरा भारत है, 140 करोड़ की लगभग जनसंख्या है। भारत में जो है, चूँकि ये बहुत विशेषताओं वाला देश है, और इन तमाम तरह की विशेषताओं में हमारा जो सोशल सिस्टम है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारे जो फैमिली पैटर्न्स हैं, इमोशंस हैं, एक दूसरे के साथ परिचय है, या फिर जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है, ये तमाम पहलुओं को अगर हम देखेंगे तो भारत में तो जॉब का एक क्यूरोसिटी है कि कैसी जॉब होनी चाहिए, किस तरह की जो है जॉब होनी चाहिए, जब जो है हम उस तरफ जा सकते हैं। तो बात आती है कि कौन सी पोस्ट पे है, सैलरी कितनी है, सोशल रिस्पेक्ट उसका, उस पद का, उस पोस्ट का, उस जॉब का कितना है, प्रभाव कितना है, इन्फ्लुएंस कितना है, समाज में उसकी भूमिका कितनी है,
ऐसे तमाम बिंदुओं पर बातें होती हैं, चर्चा होती हैं। चूंकि भारत में ही जो है शादियों का बेतहासा दौर रहता है, भारत में ही पूरे साल भर दुनिया भर के जो है त्योहार, फेस्टिवल्स ये होते हैं, तो हर बार मिलना होता है, हर बार जो है बातें होती हैं, हर बार चर्चा होती है, और फिर उभर कर आती हैं परिवार की चीज़ें कि लड़का किस में है। खुद लड़के को भी एक दिन पिता बनना है, एक दिन उसको लड़का रहना है। तो इन तमाम पहलुओं में फिर पद, पोस्ट, जॉब, इसकी बात जरूर आती है। कोई जो है मल्टीनेशनल कंपनी में है, कोई बिजनेस के क्षेत्र में है, कोई प्राइवेट क्षेत्र में है, और कोई गवर्नमेंट जॉब में है। तो अगर हम इन सब एरिया को देखेंगे तो जो प्रोफाइल फिर उभर करके गवर्नमेंट जॉब का आएगा वो किसी दूसरे में नहीं है। और इसका जो स्टेटस है, एक जो इसकी स्थिति है, वो बहुत सारे परिचय खुद ही दे देती है। किसी व्यक्ति का परिचय अगर भारत में समझना है तो उसकी पोस्ट, उसके पद, उसकी जॉब प्रोफाइल से ही समझ लिया जाता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि विद्यार्थी इन चीज़ों को भी अपने रुचि और स्ट्रेंथ को ध्यान में रख करके प्लान कर सकते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, इसका कोई मुकाबला भारत के अंदर नहीं है। और कॉलोनियल पीरियड यानी जो ब्रिटिश काल था, उपनिवेश काल था, इस पद की प्रतिष्ठा, इस पद का जो एक लेवल है, स्टेटस है, वो तब से लेकर आज तक लगातार बना हुआ है। और यही कारण है कि आज की डेट में लोग एमएनसी को छोड़ रहे हैं, बिजनेस को छोड़ रहे हैं, प्राइवेट को छोड़ रहे हैं, और वापस एक बार अपना करियर इस क्षेत्र में देखना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हम इसको एक प्रायोरिटी में रख सकते हैं तमाम विद्यार्थी। अब जब कोई भी बच्चा जॉब करना चाहेगा या फिर जो है करियर प्लान करना चाहेगा, तो उसे कुछ चीज़ें अपेक्षा रहती हैं। उसे पैसा चाहिए उस काम को करने के बाद, उसके साथ में पावर भी अगर मिले, उसे अथॉरिटी मिले, साथ में उसको रिस्पेक्ट मिले, समाज में मिले, परिवार में मिले, देश में मिले, सभी जगह पर उसको सम्मान चाहिए। साथ में जो है सोशल सर्विस, जो नेचर होता है ह्यूमन का, भी एक ठीक ठाक प्रोग्रेस करने के बाद सोशल सर्विस करना चाहेगा, लोगों का भला करना चाहेगा, ज़रूरतमंदों का करना चाहेगा, तो कहाँ कर सकता है, कौन से पद में रह कर के कर सकता है। और साथ में सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि भी चाहिए होती है। घर में रात को व्यक्ति काम करके आए तो उसको नींद ऐसी वाली होनी चाहिए कि उसे पूरी संतुष्टि हो कि उसने किया। अगर हम इन तमाम सारी चीज़ों को जोड़ें तो निश्चित रूप से ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर हमें मिलेंगे, प्रशासनिक पदों में भारत के अंदर मिलेंगे। और ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि कॉलोनियल पीरियड, उपनिवेश काल, अंग्रेजों के शासन काल से लेकर के आज तक इस पद ने अपना ये दायरा बना रखा है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, विशेष रूप से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है, प्रशासनिक पदों पर हैं, इनकी जो पावर है, इनकी समाज में जो प्रेस्टीज है, वो अलग है, यूनिक है। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जो है 2 करोड़ का पैकेज भी ले रहा है, 5 करोड़ का पैकेज भी ले रहा है, और उसको और एक प्रशासनिक व्यक्ति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर खड़ा कर दिया जाए तो इसकी पहचान कुछ नहीं है 5 करोड़ वाले की। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर व्यक्ति को पैसा भी मिले, साथ में वो प्रेस्टीज भी मिले जो वो चाहता है एज अ ह्यूमन, तो वो प्रशासनिक पद के अंदर मिलेगी। इसलिए विद्यार्थी अपने तमाम पहलुओं को कैलकुलेट करके इन चीज़ों को जो है प्लान कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में आने के लिए जो है इंजीनियरिंग के बाद भी ऑप्शंस है, मेडिसिन करने के बाद भी ऑप्शन है, प्लेन ग्रेजुएशन के बाद भी ऑप्शन है, हर क्षेत्र में जाने के बाद भी ऑप्शन है। बट अगर हम शुरुआत से इसको रखते हैं तो और ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब इसका इफेक्ट क्या है भारत में, देखिए
इसका प्रभाव ये है इस प्रशासनिक पदों का भारत में, इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है पिछले कुछ सालों से कि 2022 में इस परीक्षा में 11.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, 11.5 लाख। और एक साल में ही 2023 में जो इसमें नंबर ऑफ द अपीयरिंग कैंडिडेट्स कुछ अखबारों के डेटा के हिसाब से 13 लाख हो गया है। और ये चीज़ दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आकर्षित कर रही है जॉब, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें पैसा है, इसमें पावर है, इसमें रिस्पेक्ट है, इसमें सेटिस्फैक्शन है, इसमें सोशल वेलफेयर का काम है। यानी इसके जो डायमेंशंस हैं वो लाजवाब हैं। अनसर्टेनिटी और एक तरह से हम कह सकते हैं कि चैलेंजेस है, परंतु अंत में जो इसके अंदर है वो लाजवाब है। तो इन तमाम चीज़ों से हम कह सकते हैं इट इज़ अ ड्रीम करियर, एक तरह का सपने जैसा जॉब होता है ये भारत में। तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों को गौर कर सकते हैं। भारत में जो सिविल सर्वेंट्स हैं इन्हें करना क्या होता है, व्हाट फंक्शन दे हैव। तो इनका जो मूल काम है एंड द पीपुल बिहाइंड, कौन से लोग हैं ये जो इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज, हमारी जो इतने बड़े देश में जो चीज़ें चल रही हैं, 140 करोड़ सरवाइव कर रही है, इनके पीछे जो रियल बैकबोन है, स्टील फ्रेम है, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। और इस प्रशासन को चलाने वाले ये ब्यूरोक्रेट्स ही हैं, अधिकारी हैं। तो इतना बड़ा एक मुकाम मिलता है ऐसे तमाम क्यूरोसिटी वाले स्टूडेंट्स को, जितना बड़ा मुकाम किसी दूसरे एरिया में हो ही नहीं सकता है। दूसरे एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है कि ये काम करना है, इंजीनियरिंग को कंस्ट्रक्शन का काम देखना है, मेडिकल वाले को हेल्थ का काम देखना है, मैनेजमेंट वाले को बिजनेस का काम देखना है। बट ये एडमिनिस्ट्रेटर है जो सारे कामों को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, अपना कैपेबिलिटी का यूज करके उस क्षेत्र को बेहतर बना रहा है। तो कीपिंग द लॉ एंड ऑर्डर, एक पूरा जिला है देहरादून जिला, जहाँ पॉपुलेशन जो है 20 लाख से ज़्यादा है। इस पूरे 20 लाख के जिले को संचालित करने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ब्यूरोक्रेट ही होता है। एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन द मासेज एंड द गवर्नमेंट, सरकार और पब्लिक के बीच में एक समन्वय है, एक माध्यम है, एक कड़ी है। तो इसका जो काम है वो लाजवाब है, इसका जो अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और उस अथॉरिटी से ये गरीब से गरीब आदमी की मदद कर सकता है, अमीर से अमीर आदमी को भी जो है बेहतर बनाने में भूमिका निभा सकता है। तो इसका जो रोल है वो मल्टी डायमेंशनल है। और एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है सिविल सर्विस एस्पिरेंट से कि क्यों आप इस सेवा में आना चाहते हैं। तो एक कॉमन सा जो जवाब होता है कि काम तो सभी जगह है, पर काम के साथ जो असीमित कार्य किए जा सकते हैं लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, गरीब लोगों के लिए, वो दूसरे किसी पद के अंदर रहकर नहीं हो सकते हैं। और यही एक चार्म, अट्रैक्शन खींचता है तमाम युवाओं को अपनी तरफ। तो ये इसका पार्ट हुआ। सिविल सर्वेंट्स के पास बहुत पावर है, दे होल्ड पावर एंड आर इमेंसली रिस्पेक्टेड फॉर द जॉब दे डू। अब जब इस तरह का ये काम करते हैं, समाज में इस तरह की एक मैसेज इनके कारण जाता है, तो इनको बहुत सम्मान है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिगार्ड इनका होता है। दे आर हाईली पेड, और इस तमाम काम के लिए क्या होता है, इन्हें बहुत अच्छी एक सैलरी मिलती है, इन्हें जो है बंगला मिलता है, इन्हें केयर टेकर मिलता है, और इस तरह से एक लग्जरियस लाइफ सब कुछ के साथ हासिल है। अर्थात
आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिल रही है, आपको केयर टेकर भी मिल रहे हैं, आपको समाज में रिस्पेक्ट भी है और डिक्लाइन का कोई चांस नहीं है। जैसे कंपनियां में है कि ये नौकरी कभी भी जा सकती है 5 करोड़ होने के बावजूद भी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सिक्योरिटी है, ये चीजें जो है इस क्षेत्र को सबसे विशिष्ट बना देती हैं। अगर हम इस जॉब के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, तमाम विद्यार्थी जो 12th पास हैं वो इस एरिया में अगर करियर प्लान करते हैं तो इनका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एक्चुअली ये जो पद है दिस इज अ जर्नलिस्ट पोस्ट, सामान्यज्ञ। इसका मतलब इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जर्नलिस्ट सामान्य पढ़ाई, प्लेन ग्रेजुएट, प्लेन जो है कोई भी आ सकता है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाले भी आ सकते हैं, परंतु सामान्य पोस्ट है, स्पेशलिस्ट पोस्ट नहीं है ये। तो ये एक सामान्य पोस्ट है, जर्नलिस्ट इनको हम बोलते हैं, परंतु ये लोग क्या होते हैं? वेल राउंडेड पर्सनालिटी होती हैं ये, एंड अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। तो इसका मतलब ये जो सामान्य व्यक्ति है ये व्यक्तित्व में बहुत बेहतर होते हैं, इनका कम्युनिकेशन स्किल, इनका प्रेजेंटेशन, इनका ऑब्जर्वेशन, इनका पेशेंस और साथ में जो है पूरी दुनियादारी के बारे में जानकारी होना, चलाना, ये तमाम खूबियां इनके अंदर रहती हैं। तो इनको विद्यार्थियों को ये चीज़ें, ये प्लेन ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी डिसिप्लिन में भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है। 21 साल की एज पूरा होने पर इस एग्ज़ाम को दिया जा सकता है और करियर ऑप्शन हो सकते हैं आईएएस जो डीएम बन जाता है, आईएफएस जो विदेशों में हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आईपीएस जो पुलिस विभाग में चले जाते हैं, आईआरएस रेवेन्यू सर्विस में आ जाते हैं। तो ऐसे इसके अंदर जो है कई सारे जॉब प्रोफाइल हैं जिसके लिए जो है कैंडिडेट्स प्लान कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ में सिविल सर्विस की ये जो पद हैं प्रशासन के, इनसे हम एक निचोड़ निकाल सकते हैं, एक चीज़ें हम कंक्लूड कर सकते हैं। द रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी दैट इज इन दिस जॉब वो लाजवाब है। द जॉब सिक्योरिटी, ऐसा नहीं कि बीच में जा सकती है, 60 साल रिटायरमेंट है तो तब तक वो जॉब बनी हुई है। ग्रेट पे बैलेंस, बहुत अच्छा सैलरी है। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ह्यूमन का एक नेचर होता है कि जब वो बच्चा होता है तो उसे खाना चाहिए, पेट भरा होना चाहिए। जब वो और बड़ा होता है तो फिर जो है उसको समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए। और बड़ा होता है तो आत्मसंतुष्टि चाहिए। तो ये आत्मसंतुष्टि समाज में कंट्रीब्यूशन देकर भी हासिल होती है और इस पद में वही खासियत है। आप दूसरे पदों में रहते हुए ये काम नहीं कर पाएंगे। इस जॉब के अंदर ये है कि आप समाज का बहुत भला कर सकते हैं, तो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए रहता है। और अंत में जो है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अति संतुष्टि है व्यक्ति को अपने ऐसे तमाम तरह के रोल के कारण। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो इस जॉब के अंदर जो है हमें देखने को मिलेंगे। परंतु कोई भी अच्छी चीज, कोई भी विशिष्ट चीज आसानी से नहीं मिलती है, और जब नहीं मिलती है तो डेफिनेटली देयर आर द चैलेंजेस। ऐसे इस जॉब में भी है। तो यहाँ कुछ चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियां क्या है? रिगोरियस सिलेक्शन प्रोसेस, बहुत लंबा प्रक्रिया है, पूरे 1 साल तक जो ये प्रक्रिया चलती है सिलेक्शन की। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, देन फाइनल सिलेक्शन। परंतु उसके बाद क्या मिलने वाला है ये पूरे भारत को पता लगता है कि फलाने गांव से फलाने का बेटा आईएएस बन गया है। और ये चीज़ कभी दूसरे क्षेत्र के लिए नहीं हो सकती है कि फलाने के बेटा इंजीनियर बन गया, फलाने के बेटा, वो एक सामान्य बात है। बट इस जॉब प्रोफाइल में होता है
ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, यानी जो हमारी जो है नौकरशाही है उसके कुछ हर्डल्स हैं, कई तरह के समस्याएं हैं। पॉलिटिकल प्रेशर होता है, दबाव, क्योंकि सारे काम तो इन्हें करने होते हैं, तो ये भी एक चुनौती है कि जो है उन हर्डल को हैंडल करने की क्षमता होती है, और बहुत नेचुरलिक इनमें होती है क्योंकि ये फिल्टर होके जाते हैं और इनके अंदर वो तमाम खूबियाँ होती हैं, इस प्रेशर को बियर करते हैं। वर्क लाइफ के बीच में बैलेंस, क्योंकि ये हर समय जो है पब्लिक के लिए है, तो वो भी एक चुनौती है। और पब्लिक स्क्रूटनी, आप हमेशा जनता की नज़र में है, जनता आपको ऑब्जर्व कर रही है क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। सो दीज आर द चैलेंजेस। परंतु चुनौतियों के बाद ही एक हीरा निकलता है, कठिनाइयों के बाद ही एक बेहतर मुकाम आता है। तो ऐसी तमाम चुनौतियों को पार किया जा सकता है। तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं, निष्कर्ष में कह सकते हैं कि दिस इज अ पाथ ऑफ नोबल परस्यूट। एक ऐसा रास्ता है ये, एक ऐसा मुकाम है ये, जो हम, जिसको लेकर के व्यक्ति अब पूरे जीवन भर जो है एक अलग ही तरह के जो है आत्मसम्मान, संतुष्टि और प्रभाव, रिस्पेक्ट, तमाम चीज़ों से जो है भरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है 12th के बाद के एरिया के अंदर हैं। चूँकि हम सिविल सर्विसेज का पार्ट तैयार करते हैं, तैयारी कराते हैं, तो तमाम विद्यार्थी जो सिविल सर्विसेज के अंदर प्लान करना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आना चाहेंगे, इसका हिस्सा बनना चाहेंगे, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आकर वो अपना वो करियर प्लान डिस्कस कर सकते हैं। और संस्थान में जो है नए बैच भी शुरू हो गए हैं 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे तमाम बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आकर के इस पूरे चीज़ को डिस्कस करके अपने लिए एक विशिष्ट तरह की चीज़ हासिल करने के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। तो नए जो बैच जो है संस्थान में शुरू होंगे, ये जो है जून 1st वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ बैच स्टार्ट हो भी चुके हैं और ये आगे भी इस तरह से चलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।